नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी आपकी सोचने का नज़रिया बदल सकती है। इस कहानी के अंदर एक ऐसी लर्निंग छिपी हुई है जिससे आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आप अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी एक अच्छे ढंग से जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जो लर्निंग हमें एक कहानी से मिल सकती है वो किसी दूसरी जगह से नहीं मिल सकती, क्योंकि कहानी को हम पूरे जीवन नहीं भूल सकते। याद करिए वो बचपन जब दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती थी उसको हम कभी नहीं भूल पाते। इसी तरीके से दोस्तों, ये कहानी बड़े ध्यान से सुनना। ये कहानी आपके जीवन में वाकई एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पे हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। उस राज्य में राजा बनने की पॉलिसी बहुत अजीब होती है। जो भी राजा 5 साल राज करेगा, 5 साल पूरे होने पे उसे एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं और ऐसे खतरनाक जंगली जानवर जो किसी भी इंसान को खा जाते हैं। जो भी राजा बनता उसके 5 साल कार्यकाल खत्म होते ही उसको नए कपड़े पहना के घोड़े पे बिठा के उस जंगल में भेज दिया जाता था। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया, कोई उस राज्य का राजा बनने को तैयार नहीं हो रहा था। राजा भी ऐसा इंसान बनना था जो योग्य हो। ऐसा करते करते उसी राज्य का एक ऐसा इंसान ध्यान में आया जो ईमानदार था, कर्मठ था, होशियार था। तो राज्य के कुछ चुनिंदा लोग उस व्यक्ति के पास गए और विनती करी कि आप योग्य हैं, हमारे राज्य के राजा बन जाइए। उसको सारे नियम बताए गए तो उसने भी साफ मना कर दिया। फिर सभी लोगों ने और ज़्यादा विनती करी तो फाइनली वो राजा बनने के लिए तैयार हुए। बड़े धूमधाम से राज तिलक हुआ। राजगद्दी पे बैठने के तुरंत बाद सबसे पहला काम किया, उसने एक मंत्रियों की मीटिंग बिठाई और बोले, आज तक इस राज्य में जितने भी राजा राज करके गए हैं उनको आखिरी समय में किस जंगल में छोड़ा जाता है, मुझे वहाँ लेके चलो। अब वो राजा है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। पूरे इंतजाम के साथ उस जंगल में चले गए। इस राजा ने देखा यहाँ पर बहुत से लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं, तो समझ आया कि 5 साल के बाद मेरा भी फ्यूचर कुछ ऐसा ही होने वाला है, मेरी भी डेड बॉडी निश्चित है। तो उसने सोचना शुरू किया अपने फ्यूचर के बारे में। फिर वापस अपने राज्य में आके हुक्म दिया, उस जंगल में जितने भी पेड़ हैं उनको काट दिया जाए, जितने भी जंगली जानवर हैं उनको भी किसी दूसरी जगह कर दिया जाए। अब ये राजा है तो हुक्म तो मानना पड़ेगा। साथ में राजा ने सेविंग करनी शुरू कर दी उस 5 साल के बाद सर्वाइवल के लिए। साथ में उस जंगल का काम चल रहा था। पहले साल पेड़ कटे, दूसरे साल एग्रीकल्चर लगा, तीसरे साल उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, चौथे साल वहाँ लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए, वहाँ पे लोग बसने शुरू हो गए, वहाँ पे सड़कें बननी शुरू हो गई और वहाँ एक कॉलोनी बन गई। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। उसने राज्य के लोगों को बोला, मुझे वहाँ छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने बोला, अभी तक आपके राज के 20 दिन और पड़े हैं। उन लोगों ने पूछा, आज तक जितने भी राजा बने हैं आखिरी साल वो रोते रहते थे, आपने ऐसा क्या किया कि आप हंस रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं? तब उसने बोला, और ये बात बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, उसने एक सिंपल सी लाइन बोली, आज तक जितने भी राजा राज करके गए हैं उन्होंने उस लग्जूरियस का फ़ायदा उठाया, उस कंफर्टेबल जोन के अंदर एंजॉयमेंट किया, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा और मैंने सोचा। दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी लर्निंग हमें ये मिलती है कि ये हमारा राज चल रहा है अभी। इस राज के अंदर अगर हमने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करी तो वाकई 5 साल के बाद, यानी कि इस राज के बाद, वही जंगल है जहां मौत निश्चित है, जहां जानवर खा जाएंगे। यानी कि अगर आज कुछ नहीं किया, उस खतरनाक जंगली जानवरों की तरह गरीबी है जो हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर आज आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो दोस्तों वो जंगल निश्चित है। तो आज डिसाइड करिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि दोस्तों महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। महंगाई ठीक उसी जंगल की तरह है
जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल निश्चित है, ठीक उसी जंगली जानवर की तरह है जो देखते ही खा जाएगी। अपने परिवार को अगर बेहतर जिंदगी देना चाहते हो तो आज फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कुछ ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए जिससे आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपकी जिंदगी में अगर 1% भी चेंज आया है तो इस कहानी को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना। दोस्तों, उस व्यक्ति को जरूर शेयर करना जो अब कंफर्टेबल के अंदर है और अब तक कुछ शुरू नहीं किया है, उस व्यक्ति को ये कहानी जरूर भेजना। दोस्तों, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, वहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।